हेलो एवरीवन। सो आज हम फिजिक्स का आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आ जाएगा आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, और फिर उसके बाद में दूसरा हम डिस्कस करेंगे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। फिर उसके बाद में हमारे बुक में दे दिया है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना करने वाले हैं और हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। सही है, ये होता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस बॉडी यूज करेंगे तो इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज यूज करेंगे हम। तो उसको मैं बताते जाऊंगा, आप लोग 11th में जो हमने फॉर्मूलाज किए थे उसको भी रिवाइज करते जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis which passes through COM and it's perpendicular to the plane of ring। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक है कि क्या होगा कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो COM मतलब सेंटर ऑफ मास से जाएगा, सही है, और प्लेन के परपेंडिकुलर में जाएगा। ये हो गई हमारी रिंग, करेक्ट है। ये हो गई रिंग। देखो रिंग अच्छे से गोल बनाना, ये मतलब थोड़ा गोल में आ रहा है, क्या है टोटल सर्कल निकालना है हमें, अच्छे से मैं बना देता हूं। तो ये हो गई हमारी रिंग, ठीक है, ये रिंग हो गई हमारी, ये हो गया, ये रिंग हो गई। उसमें से बीच में से सेंटर में से हमारा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। ठीक है, आप लोग समझ लो रिंग है ये। ओके, चलो, तो अभी हमें पता है रिंग है तो उसका रेडियस कभी चेंज नहीं होगा, उसका रेडियस थ्रू आउट द रिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करने वाली कि रिंग के केस में हमारा रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अभी अभी हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप हम एक छोटा सा एलिमेंट उठा लेंगे। क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट निकाल लेंगे जिसका हमने नाम दे दिया DM, छोटा सा डिफरेंशियल मास। क्या किया मैंने, एक छोटा सा मास निकाल लिया एलिमेंटल और उसको निकाल लिया। अभी इसका हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। छोटे मास के लिए छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना है r, तो क्या लिख देंगे हम dm r का स्क्वायर। सही है, अभी हमें टोटल रिंग का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा हम प्लस करेंगे और थोड़ा सा प्लस करेंगे और थोड़ा सा सब dm क्या करते जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे। सही है, 11th में हमने ये बहुत बार किया था। थोड़ा सा एलिमेंट मास निकाल लिया, उसको छोटे से पार्ट को हमने डिस्कस किया, तो छोटा डीएम मिला के क्या करेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन अभी डीएम इतना एडिशन करना पॉसिबल है क्या, इसके लिए क्या बना दिया गया है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन दोनों साइड में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या बचेगा, आई। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल मास, याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल मास हमेशा क्या मिलेगा, टोटल m, जैसे यहाँ पर आई यहाँ पर m, और बचा क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया, अब फिर से बता देता हूँ, आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर बाहर आ गया, आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या मिला हमें, m। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख लो कि हमेशा कितना मिलता है, dm r स्क्वायर। ठीक है, ये लिख के ले लो। कंटिन्यूअस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसा मिलता है, इंटीग्रल dm r स्क्वायर, इंटीग्रल dm r स्क्वायर। तो हमें रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया, mr स्क्वायर। लिख लो, इतना सही है, इसमें इतना सही है, डिस्क में हमें बहुत कुछ आएगा। लिख लिया, इतना सॉल्व कर लिया। डायग्राम अच्छे से बना लो, छोटा सा हमने एलिमेंट मास निकाल लिया। ठीक है, छोटे मास के लिए छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा डी आई इज इक्वल्स टू डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, और छोटे छोटे में ऐड करना तो हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, सही है, थ्रू आउट आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम यूनिवर्सल है, क्या मिलेगा हमें, एम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो आपको कभी भी किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग व्हिच हैज यूनिफॉर्म रेडियस, तो आप क्या बोलोगे, इट इज नथिंग बट mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट
mr²। सब आप एक एक करके लिखते जाओ कि रिंग के लिए क्या है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² है। अभी डिस्क के लिए क्या आ जाएगा, mr²/2 आ जाएगा। देखो हम प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। क्या कर दिया मैंने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक है, ऑफ अ डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क। तो अभी मेरे पास डिस्क आ गया, ठीक है, कैसेट आ गया यहाँ पर। अभी कैसेट क्या है, कैसेट ये एक्स और वाई प्लेन में है और जेड प्लेन में क्या है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन निकल रही है। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, प्लेन में हमारा क्या रख दिया हमने, डिस्क रख दिया, और जेड डायरेक्शन में क्या आ रहा है हमारा, बाहर की तरफ हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन निकल रहा है। करेक्ट, सही है, करेक्ट है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करेंगे। सेंटर से हमने थोड़ा डिस्टेंस आर ले लिया और यहाँ से हमने एक रिंग कट कर दी। क्या कर लिया हमने, एक रिंग कट कर दी। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे 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 रिंग अलग 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 आर के हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे और उसको सबको मिला के हम एक डिस्क फॉर्म कर लेंगे। क्या किया हमने, एक छोटा सा एक डिस्टेंस आर पे हमने डिस्क काट ली और उसको हमने, उसका भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक रिंग का, ये देखो साइड में निकाल लिया, विद डिस्टेंस आर मैंने क्या कर दिया, निकाल के रख लिया, सही है। अभी इसमें देखो, अभी इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने चार्ज डेंसिटीज पढ़े थे, सरफेस डेंसिटी पढ़ा था, कौन कौन सा डेंसिटीज पढ़े थे हमने, लीनियर डेंसिटी, सही है, सरफेस डेंसिटी बराबर वॉल्यूम डेंसिटी, ये सब हमने 11th में डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सरफेस डेंसिटी यूज करेंगे, जिसको हम डिनोट करते थे सिग्मा से, और क्या होता था, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया का बन जाएगा πr²। करेक्ट है, ये एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मिल गया। अभी यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास वही हमारे स्टेप से कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी इसका विड्थ कितना हो गया, विड्थ कितना हो गया, dr, मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने बोल दिया स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R पूरे इसका रेडियस होगा, क्या स्मॉल r ले लिया, इसका विड्थ dr मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से निकाल लेंगे, इसका मास dn होगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अभी देखो di इज इक्वल्स टू dm r², करेक्ट। अभी यहाँ से इंटीग्रेशन लगा देंगे, di इंटीग्रेशन dm r²। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन जब करना होता है, x dx होता है, यहाँ पर r है तो dm है, तो dm का हमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास ये चीज दी है, ठीक है, ये चीज दी है, तो हम dm की वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या करेंगे, इस रिंग को हम ओपन कर देंगे। क्या करेंगे, हम इस रिंग को ओपन कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सही है। तो एरिया हम निकालेंगे, ये लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 2πr, ठीक है, ये रिंग ही है सबके लिए, तो क्या हो गया 2πr बन गया। इसका विड्थ कितना हो गया dr। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर है, सही है। तो हमें इतना मिल गया। अभी हमें पता है हमें क्या निकालना है, dm मास निकालना है, तो एरिया को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास निकालना है तो एरिया को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास a आ गया, सिग्मा आया, तो dm का वैल्यू क्या बन जाएगा, dm का वैल्यू बन जाएगा dm सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू ये हमारे पास एरिया आ गया, कितना है 2πr dr। ताकि हम dm की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। देखो अभी सॉल्व करते हैं, di इंटीग्रेशन dm की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अभी ये लिख देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 बार सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, इंटू r²। करेक्ट, r इंटू r क्यूब, सिग्मा 2π, सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है। अभी यहाँ पर हमें लिमिट लेना है, लिमिट क्या लेना है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसका पूरा रेडियस कितना है, कैपिटल R, ठीक है। तो कहां से कहां चला जाएगा, 0 से लेकर r तक हमारे पास लिमिट आ गई। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया गया, इंटीग्रेशन 0 टू r। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर ये हो गया सिग्मा 2π r इंटू r क्यूब इंटू dr। ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या, सिग्मा 2π इंटीग्रेशन 0 टू r क्यूब dr। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है। फिर से डिस्कस करते हैं, डिस्क ली, थोड़े से रेडियस में हमने एक रिंग कट कर दी,
रिंग कट की, रिंग का हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैंने ओपन कर दिया तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया क्या आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया मिल गया मुझे, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dm r², इंटीग्रेशन लगा दिया, लिमिट किधर से आ गई 0 से लेके टोटल r तक आ गई। dm का वैल्यू हम इधर यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते तो हमें dm का वैल्यू लिखना पड़ेगा, dm इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू a इनटू सिग्मा, तो a का वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया तो a का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी ये a का वैल्यू ये पूरा वैल्यू मैंने dm की जगह पे रख दिया, सही है। r इनटू r² ऑलरेडी था तो क्या बन गया ये r3, यहाँ पर सिग्मा और 2 पाई क्या था कांस्टेंट था, निकाल दिया बाहर, बचा क्या I इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू r3 dr, करेक्ट है r3 dr। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं I इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू पाई, यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू भी रख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू m इंटू पाई r² आगे रखते हैं, ठीक है आगे हम इसको रखेंगे। अभी इंटीग्रेशन ऑफ r, ठीक है हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था जिसको याद नहीं है लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर r रेज़ टू 3 है, 3 में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, सही है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास r 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन r, ठीक है लिमिट्स 0 टू r। अभी यहाँ पर क्या बचेगा 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 4 0 टू r। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, सिग्मा 2 पाई अपर लिमिट मतलब कैपिटल R रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 4 4, ये हो गया हमारा यूजलेस, कुछ नहीं होगा इसका काम, तो बचा क्या हमारे पास सिग्मा 2 पाई r² बाय 4। अभी यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे m अपॉन पाई r² 2 इंटू पाई, सही है, इंटू r² बाय 4, पाई से पाई मर गया, यहाँ पर 2 यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर बचा गया, यहाँ पर 2 बचेगा और कुछ कट कर सकते हैं 4, यहाँ पर 1 से, यहाँ से 2 से, तो बचा क्या हमारे पास m r² बाय 2। हाँ कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, कर लिया। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, आ रहा है, वेरी गुड। नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं फिर से ट्राई करूंगा समझाने की। सिर्फ इंटीग्रेशन लगा दिया, कुछ नहीं, क्या किया सिर्फ इंटीग्रेशन लगा दिया, हो गया, कर लिया, पक्का पक्का सच्ची में। चलो अभी हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, हमें निकालना है, लास्ट टॉपिक हमारा है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है हमारा टॉपिक, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना गायरेशन की क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अभी हमारे पास जो बॉडी था, ठीक है, इतना बड़ा बॉडी था, अब उसको हम एक छोटा सा मास कंसीडर कर लेंगे, जो हमारे पास पूरा बॉडी था उसको हम एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस की दूरी पे है। अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास जो पूरा टोटल बॉडी था उसको हमने एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया, यहाँ पर रख दिया, कितने डिस्टेंस दूर, k डिस्टेंस दूर, ठीक है, इसी k को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसी रेडियस को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी हो गया, m k², सही है। जो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, मतलब ये I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मतलब मास, k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो गया k², k इज इक्वल्स टू √I अपॉन m, ये बन गया हमारा फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन का, k इज इक्वल्स टू √I अपॉन m। बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना, बहुत सारी थोड़ी अच्छी अच्छी थ्योरी दी है वो रीड कर लेना,
आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। करेक्ट, लिख लो, इतना लिख लिया। तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, पक्का लिख लिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत इजी है। चलो, तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, जहां पर हम आगे टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दो थ्योरम है, ठीक है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक दूसरा थ्योरम, दोनों हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कौन कौन सा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि 11th का बुक ओपन करो, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो, बाय।